Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। रूस हमेशा भारत को अपना सच्चा दोस्त मानता है और भारत ने भी कभी इस दोस्ती को जताने से पीछे नहीं हटा। जहां एक तरफ रूस यूक्रेन के साथ विवाद में उलझा हुआ है और अमेरिका ने उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं और दूसरे तरीके के प्रतिबंध भी लगाए हैं, वहीं भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद करके पूरी दुनिया को चौंका दिया। भारत ने दिखा दिया कि वो अपने सच्चे दोस्त रूस के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कच्चे तेल पर भारी डिस्काउंट के बाद अब रूस ने कोयले को लेकर भारत के लिए एक और बड़ा ऐलान कर दुनिया में हड़कंप मचा दिया। दरअसल रूस ने कहा कि वो भारत को कोयले का निर्यात बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये ऐलान दुनिया को ये दिखाने के लिए काफी है कि दोस्ती को निभाने का सही तरीका आखिर होता क्या है। अब बात करते हैं रूस की। रूस चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला निर्यातक देश है। हाल के वर्षों में रूस ने भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूती से बढ़ाया है। रूस ने 2022 में भारत को 20 मिलियन टन कोयला निर्यात किया, जो 2023 में बढ़कर 26.2 मिलियन टन हो गया। अब यह संभावना है कि आने वाले दशक की शुरुआत तक भारत रूस के लिए सबसे बड़ा कोयला खरीदार बन जाएगा। तो वहीं रूसी उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने हाल ही में कहा कि रूस के कोयला उत्पादनकर्ता भारतीय बाजार में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने में दिलचस्पी रखते हैं। उनका मानना है कि भारत का तेजी से बढ़ता ऊर्जा बाजार रूस के लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है। भारत इस समय अपनी बिजली मांग को पूरा करने के लिए कोयले पर और अधिक निर्भर हो गया है। 2023 में भारत ने 176 मिलियन टन थर्मल कोयला आयात किया था, जिसका अधिकांश हिस्सा बिजली संयंत्रों के लिए था। रूस का कोयला भारत की इन जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हालांकि भारत ने अपने कोयला उत्पादन क्षमता में भी भारी वृद्धि की है, जो 2023 में 997.828 मिलियन टन रही, लेकिन ये बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में रूस से कोयला आयात भारत के लिए एक महत्वपूर्ण विकल्प साबित हो सकता है। रूस जो पहले यूरोप का कोयले और तेल का सबसे बड़ा निर्यातक था, अब यूरोप के साथ चल रहे राजनीतिक तनाव और यूक्रेन संघर्ष के कारण भारत और चीन जैसे देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत कर रहा। रूस पहले से ही भारत को कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना चुका है और अब कोयला व्यापार को भी उसी स्तर पर ले जाने की तैयारी कर रहा। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है। भारत रूस के साथ मजबूत व्यापारिक संबंधों के बावजूद पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बारे में सतर्क है। भारत ने हाल ही में कहा कि वो रूस के आर्कटिक LNG-2 प्रोजेक्ट से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG नहीं खरीदेगा, जो पश्चिमी देशों द्वारा प्रतिबंधित है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कोयला व्यापार भी प्रतिबंधों की चपेट में आ सकता है। खैर, सवाल ये भी है कि क्या ये कोयला व्यापार भारत और रूस के बीच नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। क्या रूस भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनकर उभरेगा, ये सब समय के साथ पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये स्पष्ट है कि दोनों देश इस व्यापार से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपका क्या कुछ कहना है? क्या रूस और भारत के बीच कोयला व्यापार भविष्य में और भी बढ़ेगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।